केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समिति द्वारा लिए गए फैसलों की घोषणा की है। एमपीसी ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बैठक बेहद अहम थी। आपको बता दें कि 2 जून को शुरू हुई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज खत्म हो गई है और कोरोना की दूसरी लहर के चलते अप्रैल और मई के दौरान देश के कई हिस्सों में लगाई गई सख्त पाबंदियों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। तो किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, ये 4% पर बरकरार है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है, यानी कि ग्राहकों को ईएमआई या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिली है। इसके अलावा ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने को लेकर गवर्नर ने यह भी कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से रिजर्व बैंक के एमपीसी ने पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। साथ ही रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर स्थिर रखा गया है। इसके साथ ही बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है, ये 4.25% पर है। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी, पीएमआई डेटा, महामारी के दौरान कंपनियों के काम करने के तरीके और सामान्य मानसून की उम्मीद जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में देश की वास्तविक जीडीपी में 9.5% की तेजी का अनुमान लगाया है। इसके अलावा कमजोर मांग से प्राइस प्रेशर का दबाव है। महंगे क्रूड और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में उछाल से प्राइस प्रेशर की स्थिति बनी है। ऐसे माहौल में हर तरह से पॉलिसी सपोर्ट जरूरी है। अप्रैल और मई 2021 में शहरी मांग मासिक आधार पर नरमी को दिखाते हैं। राजकोषीय प्रोत्साहन और टीकाकरण से अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी। वैश्विक ट्रेंड सुधरने से निर्यात बढ़ेगा। इसके अलावा टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कोरोना वायरस महामारी से उबारने के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ऐलान किया है कि बैंकों के माध्यम से इन सेक्टर्स को राहत दी जाएगी। साथ ही मौद्रिक नीति की समीक्षा का ऐलान करते हुए गवर्नर ने यह भी कहा कि 15,000 करोड़ रुपए की नकदी की व्यवस्था बैंकों को की जाएगी। इसके बैंक, होटल, टूर ऑपरेटर, रेस्टोरेंट, प्राइवेट बस ऑपरेटर इन सबको किफायती लोन दे सकेंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने सरकारी सिक्योरिटीज खरीदने का फैसला किया है। 17 जून को आरबीआई 40,000 करोड़ रुपए का जीसैक खरीदेगा। दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच में केंद्रीय बैंक 1.2 लाख करोड़ यानी लगभग 1.25 करोड़ रुपए की सरकारी सिक्योरिटीज खरीदेगा। आरबीआई विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सक्रियता से हिस्सा ले रहा है और साथ ही फॉरेक्स रिजर्व 600 अरब डॉलर होने के करीब है। 1 अगस्त से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस NACH हर दिन उपलब्ध होगा। वर्तमान में ये सेवा बैंकों के सभी कार्य दिवसों को उपलब्ध रहती है।